हाय एवरीवन। नमस्कार, आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं मेरा जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रहा मेरा कॉलेज टाइम के थ्रू और उसके बाद वो सब लेके बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, कॉलेज में हो, पास आउट हो, डिफरेंट एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू का, रिटन टेस्ट का, मोस्टली इंटरव्यू का, वो सबको मदद मिल पाए इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरव्यू क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस का। जैसे पहले रिटन टेस्ट होता है, तो रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है, वन टू वन इंटरेक्शन। कई कभार चार पांच इंटरव्यूअर भी रहते हैं ऐसे। तो उनके सामने आप डिफरेंट सवाल का जवाब देना पड़ता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। तो ये सबसे ना कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इंटरव्यू। रिटन टेस्ट तो होता है कि आपको कितना नॉलेज है, राइट, आप कितना सवाल को आप सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। बट इंटरव्यू में आप कितना इंस्टेंट, राइट। रिटन टेस्ट में हो सकता है कि आप क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्व शायद पहले देखे फिर बाद में किए, लेकिन इंटरव्यू में आप कितना इंस्टेंट, कितना आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कोई भी सवाल आपके सामने रखा जाए, उसको पॉइंट ऑफ कैसे देखते हो आप, फिर आपका अप्रोच कैसा है, ये सब सारी चीज, फिर डिफरेंट चीजें आपका देखा जाता है। इसीलिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि इस वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर बताऊंगा। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है इसके रिगार्डिंग मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों को जानना है, देखना है कि क्या क्या पॉइंट्स जरूरी है, तो पिछले वीडियो में कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंटरव्यू लाइक दैट करके 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, लगभग 2-2.5 साल पहले। तो उस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड ईयर में जैसे कॉलेज में कंपनीज वगैरह आना स्टार्ट कर देते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो ऐसे ही मेरा एक कंपनी था हमारे कॉलेज में, सीएसी। ठीक है, तो सीएसी कोलकाता या उसके और उसके आसपास जो एरिया है उसमें पावर सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। तो वो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के थ्रू बच्चे को उठाते हैं। काफ़ी कॉलेजेस से, मोस्टली कोलकाता के जो, कोलकाता में और उसके आसपास जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ से भी बच्चे, स्टूडेंट्स लोग, कैंडिडेट्स उठाते हैं। तो रिटन टेस्ट था पहला स्टेप, उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था। तो उसमें एक्सपीरियंस मेरा ये था कि हमारे कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर थे। तो वो सीएससी का एक एम्प्लॉय थे, मतलब सीएससी में काम करते थे पहले। तो फिर उन्होंने बताया थे कि सीएससी का इंटरव्यू में जितना आता है तुमको उतना ही बताओ, जो सवाल का जवाब नहीं आता है वो बता दो कि ये नहीं आता है। मतलब थर्ड ईयर में थे ना, तो पूरा सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ था, जैसे कुछ कुछ चीज पढ़ना बाकी रह गया था। तो हुआ वही। तो फोर्थ ईयर से एक सवाल आया था पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम का एक हिस्सा था हमारा, फर्स्ट हिस्सा, फर्स्ट पार्ट था थर्ड ईयर में, सेकंड पार्ट था फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ सेकंड पार्ट से सवाल पूछा गया और फिर हम लोग ऐसे नहीं बता पाए। लेकिन एक दो बंदा थे आउट ऑफ 6 to 8, मतलब 6 से 8 लोग थे जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए थे, उनमें से एक या दो लोग थे जो बताए। ठीक है, मान लो वो लोग एडवांस थे या कहीं बाहर पढ़े थे उसके रिगार्डिंग, और हम रिस्क नहीं लिए तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये क्या होता है, इसके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन ये ना फाइनली एट द एंड लक के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर कैसे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जब हमारे उस प्रोफेसर ने इंटरव्यू दिया या प्रोफेसर ने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया, उनको कहीं कभी नहीं लगा कि उनको जो लगा वो हम लोगों के साथ उन्होंने शेयर किए। बट बाद में मान लो कोई और आए इंटरव्यूअर में, तो उसके हिसाब से होता है ना। तो इंटरव्यूअर कैसा है उसके हिसाब से भी चीजें होता है। तो ये था सीएससी का एक्सपीरियंस। फिर टाटा स्टील का एक सब कंपनी था जो कि उस टाइम टाटा कुछ लॉन्ग या ऐसे करके पहचाना, वो नाम था।
फिर बाद में वो टाटा स्टील के अंदर आ गए, और कुछ साल पहले वो मर्ज हो गए, 1-2 साल पहले। और अभी वो टाटा स्टील ही है, तो इसलिए मैं टाटा स्टील लिखा हूँ। और जॉब रोल हमारा ई था। तो सीएससी में भी ई था, क्योंकि सीएससी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से भी बंदे उठाते थे, कैंडिडेट्स उठाते थे ये। तो इलेक्ट्रिकल का प्रोफाइल था, इसीलिए तो पावर सिस्टम का बोला मैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं, वो एक्चुअली वो पावर सिस्टम का ही सवाल में जो हम अटके थे। तो फिर टाटा स्टील का जो जीडी था ना, इंटर्नशिप जीडी, तो इंटर्नशिप के लिए जो जीडी था, वो ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में ऐसे ग्रुप बनाता, तो 5-6 लोगों का ग्रुप बनाते हैं कैंडिडेट्स का। फिर उसमें कोई भी नॉन टेक्निकल टॉपिक दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इन्फ्लेमेशन रेट, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये सब। ठीक है, जिसको लेके काफी अच्छा सा पॉइंट डिस्कस हो पाए, डिबेट टाइप का बन पाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक ग्रुप में डिफरेंट बंदे होंगे, तो कोई उस पॉइंट के खिलाफ जाएंगे, कोई उसके फॉर उस पॉइंट का मतलब पॉइंट को सपोर्ट करेंगे, कोई उसके खिलाफ जाएंगे। तो ये सबको लेके डिफरेंट डिस्कस करना, फिर फाइनली एक कंक्लूजन पॉइंट में आना, ये सब चीज देखते हैं, ताकि कैंडिडेट के अंदर कैसे स्किल हो, सॉफ्ट स्किल्स हो, ये सब देखा जाते हैं। ठीक है, कंपनी ये सब देखते हैं। तो ठीक ठाक था, हालांकि ये दोनों केस में हमारे सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैं एडवाइस के तरफ पॉइंट पे यही बताऊंगा कि आप तैयारी करते रहिए, आपका नॉलेज जो है वो कंटिन्यू करते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए, लर्निंग कंटिन्यू कीजिए। ये जो लास्ट मोमेंट में जो लक रहता है, इसके भरोसे पे मत बैठे रहिए। कहीं ना कहीं लक तो आपका साथ देगा ही, अगर आप कंसिस्टेंट हो आपके लर्निंग में, आपके नॉलेज में, आपके करियर में, आपके स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, आपके हार्ड वर्क में, तो कहीं ना कहीं लक को साथ देना ही है। ठीक है, अभी नहीं दे रहे तो कहीं और पे दे देगा। हाई स्टडी का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था 4th ईयर में, तो ये था गेट के थ्रू। तो गेट एग्जाम में दिया था, मेरा जो स्कोर आया था वो तो आपको पता ही है, और आप लोगों को एग्जाम का रिजल्ट मैं पिछले वीडियो में शेयर किया हूँ। तो जो बीआरसी वाला एक्सपीरियंस था मेरा, एक्सपीरियंस का जो वीडियो था, तो उसमें मेरा स्कोर सही नहीं आया था, और मेरा जो रैंक आया था वो 1000 के प्लस आया था, 1000 के ऊपर आया था, 1000+ रैंक आया था। तो जब भी जैसे ही गेट का रिजल्ट आउट हो जाता है, उसके थ्रू ना उसके बेसिस में डिफरेंट इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज, आईआईटी, आईआईसी अलग से अपना वो करते हैं क्या, अलग से एक पोर्टल खोलते हैं, वहां पे आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। हालांकि एक कॉमन पोर्टल भी रहता है जहाँ के थ्रू आप डिफरेंट ऐसे काउंसलिंग वगैरह करते हो, ये भी एक है, आई थिंक एनआईटीज वगैरह ये के थ्रू जाते हैं। और फिर आईआईटीज जो चाहते हैं कि अलग से इंटरव्यू ले, उनका अलग से पोर्टल उनके वेबसाइट में खोलते हैं अलग से। तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो इसमें रिटन टेस्ट अलग से देने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि गेट का स्कोर ही आपका एज ए कट ऑफ काम करता है। फिर इंटरव्यू था, तो मैं कुछ सिलेक्टिव ऐसे सिलेक्टेड कॉलेजेस में एप्लीकेशन डाला था, तो उसमें आईएससी का मेरा कॉल लेटर आया था, इंटरव्यू कॉल लेटर। तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैं भरा था, इलेक्ट्रिकल का गेट था, तो इलेक्ट्रिकल। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल से ओनली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का अगर गेट दो तो उस पेपर के बेसिस पे आप कुछ 2-3 और भी सब डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू दे सकते हो। तो ये आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसी टाइम देख लेना, ठीक है। वहाँ पे ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, ठीक है, उन्होंने क्या क्या ऐसे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने के लिए। पर मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड कर सकते हो सकता है इलेक्ट्रिकल का गेट के पेपर के थ्रू आप आईआईसी में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एडमिशन ले सकते हो, अप्लाई कर के इंटरव्यू क्लियर करके ले सकते हो, बट किसी आईआईटी में शायद नहीं ले सकते हो। ये डिपेंड करता है, ठीक है, वो पूरे कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके कोर्स ये सब के ऊपर, ठीक है। तो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था मेरा, तो ये था कि ऑफलाइन हमारे इंटरव्यू हुआ था। तो ये 2022 का सीन है। और हाँ, जो लास्ट इंटर्नशिप का जो मैं बताया, इंटर्नशिप का इंटरव्यू सीएसी और टाटा स्टील, ये दोनों ही ना ऑनलाइन था हमारा, हुआ था, क्योंकि ये 2021 में हुआ था, 3rd ईयर में। 21 में उस टाइम पूरा कोविड चल रहा था, फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव,
आ गया था, ये सब चल रहा था। तो बिल्कुल मतलब ऑफ कॉलेज तो पूरा ऑनलाइन चल रहा था सेमेस्टर। और फिर ये सब भी कंपनीज वगैरह भी ऑनलाइन से आ रहे थे। और सारे कुछ रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, जीडी जो भी था ऑनलाइन चल रहा था। फिर फोर्थ ईयर मतलब माने 22 में थोड़ा बहुत सिचुएशन सही हुआ। और उसके ऊपर भी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे कुछ आईआईटीज ऑफ कैंपस माने ऑफलाइन ऐसे आपका इंटरव्यू बुलाए। और कुछ आईआईटीज ऑनलाइन इंटरव्यूज, क्योंकि मेरा जो भी दोस्त डिफरेंट आईआईटीज में अप्लाई किए थे, तो ऐसे बहुत सारे आईआईटीज में ऑनलाइन हुए थे, बहुत सारे आईआईटीज में ऑफलाइन हुए थे। ठीक है। तो आईआईसी में था मैं तो, जैसे आपको बताया कि ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई नहीं किया। तो आईआईसी में ऑफलाइन था, तो मैं देने गया तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस की इलेक्ट्रिकल का जो कोर मशीन्स है, वन ऑफ द कोर टॉपिक इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स का डीसी मशीन भी एकदम बेसिक है स्टार्टिंग। तो उससे सवाल पूछा गया था मेरा। तो डीसी मशीन का पोल, फिर पोल डायग्राम, फ्लक्स, फ्लक्स डायग्राम, फ्लक्स पाथ, फिर आरसी सर्किट में कर एसी करंट दे दे तो उसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, वोल्टेज का वेवफॉर्म, करंट का वेवफॉर्म, फिर आर रजिस्टर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना लैगिंग होगा, कितना लीडिंग होगा, ये सब वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद आता है एक मैथमेटिक्स से सवाल। मैथमेटिक्स का फंक्शन आपको ड्रॉ करना होता है, एक कस्टमाइज्ड फंक्शन रहता है जैसे, लेकिन बहुत ही बेसिक का होता है, जैसे मॉड ऑफ एक्स क्यूब। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्चुअल सवाल याद नहीं है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन तो सबको पता है, लेकिन मॉड क्या होता है, राइट? मॉड लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो ये सब क्या होता है कि ना, आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा नहीं कहीं पे। ये कस्टमाइज्ड है, आप सर्च कर सकते हो, या तो आप आपको मैटलैब आता है, या तो आप कहीं और पे फंक्शन लिख के आप चेक कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू के टाइम क्या होता है कि आपका मैथ कैसे आप समझते हो, मैथमेटिक्स का आपका नॉलेज कैसा है, बेसिक्स। कि अगर एक कोई भी फंक्शन में मॉड लगा दिया, कोई भी फंक्शन में माइनस लगा दिया, तो उस फंक्शन कैसे दिखते हैं, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट? और ये उन्होंने चेक करते हैं। तो एडवाइस के तौर पे मैं यही बोलूंगा कि बेसिक्स को पढ़ के जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन सॉल्व करने देगा या डिराइव करने देंगे, जितना पता है उतना ही, बस बेसिक्स पढ़ के जाइए, राइट? इवन गेट में जो आता है उसका भी बेसिक्स, राइट? क्योंकि आप तो गेट क्लियर, क्या बोलते हैं, गेट क्वालिफाई कर चुके हो, और फिर उसके इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि उस इंस्टीट्यूट में अगर आपको कॉल लेटर आ चुका है या इंटरव्यू देने जा रहे हो, इसका मतलब गेट आप क्लियर कर चुके हो। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक है, बेसिक्स से ये सब होता है मोस्टली इंटरव्यूज में। मैं देखा हूँ कि बेसिक्स से सवाल पूछा जाता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो तो ठीक है, राइट? ऐसा नहीं कि वहां पे जैसे मैं बताया अभी कि बहुत एक बड़ा फॉर्मूला डिराइव करने बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, राइट? फिर आता है जॉब इंटरव्यू एक्सपीरियंस फोर्थ ईयर और उसके बाद। तो एलएनटी का एक्सपीरियंस था, एलएनटी इलेक्ट्रिकल डोमेन में था मेरा। तो उसमें मेरा पहले रिटन टेस्ट हुआ था, जो कि 2 घंटे में लगभग 100 सवालों का जवाब देना पड़ता है, टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड वगैरह लेके टोटल। और फिर में रिटन में क्वालिफाई कर जाओ तो इंटरव्यू देना पड़ता है आपको। इंटरव्यू में टेक्निकल के ऊपर सवाल पूछता है, और आपका रेज्यूमे के ऊपर भी मेरा सवाल पूछा था। रेज्यूमे के ऊपर से भी सवाल पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रेनिंग था, मेरा इंटर्नशिप था, क्योंकि उस टाइम में मैं फोर्थ ईयर में था, राइट? जो भी इंटर्नशिप मैं किया था, ट्रेनिंग किया था सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के बाद किया था। तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में, थर्ड ईयर के बीच में, ये सब सारे कुछ मैं रिज्यूमे में ऐड किया था। तो इसलिए वो सबसे ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आप जो भी है पूरा डिटेल में बताओ, बट हाँ, जो आप सीखे हो, क्या क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा उसमें, क्या आप सीखे हो, ये अगर कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट्स भी अगर आप बता पाओ ना, तो काफी है वो। ठीक है। फिर जनरल स्टिल आया था हमारे कॉलेज में। तो ये एलएनटी था हमारे ऑन कैंपस, राइट? ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। तो इलेक्ट्रिकल जनरल स्टील का जो
फिर ये भी इलेक्ट्रिकल था, फिर इसका जीडी कंडक्ट हुआ था। तो इसमें मेरा को याद है कि दो टॉपिक के ऊपर था। तो पहला टॉपिक हम बताओ सही से जीडी किए थे, फिर दूसरा टॉपिक में कुछ टर्मिनोलॉजीज उन्होंने थे जो कि शॉर्ट फॉर्म था। उस टाइम मेरे को पता नहीं था, तो मैं पूछा था कि व्हाट इज दिस, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है। तो उस टाइम में बता दिए थे उन्होंने। फिर उसके बताने के बाद भी हमने जीडी में पार्टिसिपेट किए, डिस्कशन किए, फिर हमने कंप्लीट किए जीडी। बट उसके बाद कंपनी के साइड से कोई भी कम्युनिकेट नहीं किया गया था उस टाइम हमारे कॉलेज में। तो हम लोग को यही शायद कंफर्मेशन मिला था कि हमारे कॉलेज से कोई सिलेक्टेड नहीं हुए थे। इसका मतलब बहुत दोनों साइड से हो सकता है, या तो कैंडिडेट्स अच्छे नहीं थे, या तो रिक्रूटमेंट नहीं रहा। पहले शायद उनको लगा था कि अभी रिक्रूटमेंट है इसलिए कॉलेजेस में आ गए, फिर बाद में कंपनी इंटरेस्टेड नहीं रहा। या तो सेम टाइम में जैसे क्या होता है कि सेम टाइम में कंपनीज दो कॉलेजेस में जाते हैं। मान लो पहला कॉलेज का क्या रहा कि उन्होंने इंटरव्यू बाद में शेड्यूल कराए। अब तो ये एचआर, जो एचआरएम, एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम डिपार्टमेंट रहता है, इसके ऊपर है। मान लो ये बाद में शेड्यूल कराए, तब तक दूसरा कॉलेजेस से ऑलरेडी रिक्वायर जितना बंदा रिक्वायरमेंट थे वो कैंडिडेट्स उतना उठा लिए उन्होंने, तो अब रिक्वायरमेंट नहीं रहा। तो ये सब काफी डिपेंडेंट है, ये सब एक्चुअली लक के ऊपर है। ठीक है। तो टीआई ये सेमीकंडक्टर फील्ड में कंपनी है। तो टीआई में अगर आप एनालॉग फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको आरसी सर्किट का बहुत बेसिक से शुरू होके फिर डीसी वेव फॉर्म, फिर पल्स वेव, ये सब बहुत एकदम राइट। फिर आर को शॉर्ट कर दिया, पैरेलल कर दिया, सी को, ये सब डिफरेंट कस्टमाइज्ड थिंग। लेकिन ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस डिफरेंट सर्किट्स प्रैक्टिस करते रहिए और आपका बेसिक्स को क्लियर रखिए। फिर डिजिटल डोमेन में आपका मल्टीप्लेक्सर, एक गेट से दूसरा गेट कैसे बनाएंगे आप, ये सब। फिर थोड़ा बहुत कोडिंग का भी सवाल। ऐसा नहीं कि कोडिंग का पूरा आपको लिखना है, आपको लॉजिक बताना है राइट। आपको एक फंक्शन लिखे लिए है, फिर इस फंक्शन को डिफाइन किया है, फिर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। या तो कोई वेरिएबल लिए है, कोई वेरिएबल का वैल्यू दिए है, फिर उस वैल्यू को बढ़ा रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो, ऐसे वगैरह वगैरह। ठीक है। क्योंकि ये प्योर सॉफ्टवेयर रोल नहीं है, ये इसी रोल है राइट। प्योर सॉफ्टवेयर रोल में उसका मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं कि उसमें कैसा सवाल पूछा जाता है राइट। तो यही रहा मेरा एक्सपीरियंस। फिर मैं सिलेक्शन का बात बताऊं तो देखो, मेरा जो सीएससी का और ये टाटा स्टील, ये दोनों का ही दोनों में ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और फिर हाई स्टडी का जो आईएससी का इंटरव्यू देने गया था, इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर एलएनटी में ऑन कैंपस था, ये इसका सिलेक्शन हुआ था। जेएसडब्ल्यू का तो मैं बताया कि कंपनी के साइड से कोई कम्युनिकेशन, मतलब कंपनी के साइड से मतलब क्या बोले कि वो एक पोर्टल रहता है कॉलेज का राइट, जहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट लोग या कैंडिडेट्स लोग। तो उसमें कोई भी अपडेट नहीं आया था। और एचआरएम डिपार्टमेंट से जब कम्युनिकेट किया गया, तब वो भी उन्होंने भी यही बताया कि उनको के पास भी कोई डेटा नहीं है, कि कंपनी के साइड से कुछ बताया नहीं गया। फिर टीआई का ये ऑफ कैंपस था। तो इसमें हो गया था सिलेक्शन। और फिर यही रहा मेरा एक्सपीरियंस। और फिर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो या सवाल हो, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हो, तो इस लिंक पे क्लिक करिए। और इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक पे जाके मेरे साथ टाइम स्लॉट बुक कीजिए और फिर मेरे से इंटरेक्ट कीजिए 1-to-1। आपका कोई भी सवाल हो प्लेसमेंट के बारे में, आपका कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा, वो सब मैं इसके थ्रू, आप टाइम स्लॉट बुक करेंगे तो 1-to-1 इंटरेक्शन में हम बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।